क्लास 9th का मैथमेटिक्स का गणित मंजरी चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है कि इफ़ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px² + 5x + r शो दैट p = r। मतलब हमें फैक्टर्स दे रखे हैं इसके फैक्टर्स क्या दे रखे हैं, x-2 और एक x-1/2 दे रखे हैं और हमें क्या निकालना है कि p = r है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हमें क्या दिया है, हमें पॉलिनॉमियल दिया है विद x। तो पॉलिनॉमियल x कितना दे रखा है, px² + 5x + r दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक फैक्टर क्या दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे कि फैक्टर क्या दिया हुआ है हमें। तो फैक्टर हमें क्या दिया हुआ है, x-2 दिया हुआ है। फैक्टर है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी x की वैल्यू निकाल देंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस को तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमें दी हुई है इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह 2 डाल देंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, f(x) लिया था, तो ये हो जाएगा f(2) हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 2 आ गया, इक्वल टू p का p। x की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5, x की जगह क्या आ जाएगा 2 + r। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे क्या मिला, तो 2 का स्क्वायर क्या था 4, 4 × p क्या हो गया 4p + 5 × 10 + r। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि जैसे x-2 है, ठीक है, ये जो हमें x-2 दिया था, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि x में मैं क्या डालूंगी कि ये पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 बन जाए। तो क्या डाला मैंने, 2 डाला, तो 2 - 2 क्या बन गया, 0 बन गया। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा पूरा 0 हो जाएगा, है ना। कि अगर मैं 2 डालूंगी तो f(2) क्या आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा ना, क्योंकि ये x-2 दिया हुआ है मुझे, तो x की जगह मैंने क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो मेरा ये पूरा क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, 4p + 10 + r = 0 बन गई। तो अब मैं यहाँ से क्या निकाल दूँगी, 4p + r, और ये +10 का तो जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो मैंने एक इक्वेशन निकाल दी यहाँ से। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। दूसरा मेरा फैक्टर क्या है, दूसरा मेरा फैक्टर क्या है, x-1/2। ठीक है ना, तो वही लिखो कि f(x) क्या है मेरे पास, तो f(x) तो मेरे पास यही है। f(x) क्या है मेरे पास, px² + 5x + r है। और अब मुझे x क्या दे रखा है, तो x-1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, माइनस को तो जाएगा तो प्लस, मतलब x में मैंने क्या डाला, जो ये पूरा 0 हो गया, तो 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, f(1/2) इक्वल टू p का p, x की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस 5, x की जगह 1/2 + r। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो फर्दर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना। f(1/2) क्या आया, 0 आया, ये आया ना 0। ठीक है, तो p का p, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस इसको करो 5 × 1 = 5, और नीचे 2 है प्लस r। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करो। तो p को 1 से किया तो p/4 + 5/2 + r, 0 उधर ले गई मैं, = 0। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करो आगे। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ मुझे। तो पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई कर दें या नहीं करें। देखो यहाँ पे क्या है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। और इसको किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा, और इसको भी किससे करना पड़ेगा, 4 से। तो ये क्या बन गया, p/4, यहाँ पे क्या ना 5 × 2 = 10, 2 × 2 = क्या बना 4, प्लस यहाँ पे 4r, और नीचे क्या आ गया 4, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया ना, = 0। ठीक है, अब इसको आगे देखो, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं, मैं इसको कट कर देती हूँ और इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, जब सबके नीचे क्या आया 4 आया, तो नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे 10 + p + 10 + 4r और = 0। ये उधर चल जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बना p + 10 + 4r = 4, 0 से क्या हो गया 0। अब इसका भी निकाल लो। ठीक है, p + 4r निकाल दो, और प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा।
ठीक है ना। ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड बन गई। ठीक है, अब पहली इक्वेशन क्या आई हमारी, तो पहली इक्वेशन देखो आपकी क्या आई, 4p + r = -10। क्या आई, 4p + r = क्या आई, -10 आई। ठीक है ना, 4p + r = -10 आई, ये आपकी पहली इक्वेशन आई। देखो अब आपको क्या दिख रहा है, देखो मैं लिखूँगी कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, 1 वाली इक्वेशन क्या है, 4p + r है, लिख दिया। -10 है, जो -10 यहाँ पे किसके इक्वल है, p + 4r है, तो माइनस की जगह -10 की जगह मैं p + 4r लिख सकती हूँ, लिख दिया मैंने। ठीक है, लिखा। अब यहाँ पे p को p के साथ लिख दो और r को r के साथ लिख दो, तो 4p है, प्लस का यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और यहाँ 4r बचा, ये प्लस का r जाएगा वहाँ पे तो माइनस का हो जाएगा। ये क्या हो गया, 4p में से p गया तो क्या हो गया, 3p, और 4r में से r गया, नहीं आ रहा समझ, 1 1 लगा दो, तो 4 में से 1 गया 3, r का r, देखो r और r कैंसिल आउट हो गए, तो p = क्या आ गया, r आ गया। यही प्रूफ करना था हमें, यही प्रूफ करना था, p = r, तो p = r ही हमारा आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ a b c a + b + c = 5 एंड ab + bc + ca = 10, तो प्रूव दैट करना है हमें। क्या प्रूफ करना है कि a³ + b³ + c³ - 3abc किसके इक्वल होता है, -25 के इक्वल होता है। ठीक है, और हमें आइडेंटिटी पता है, ये हमने एक आइडेंटिटी भी कर रखी है कि यूजिंग आइडेंटिटी हम कौन सी लगाएंगे, a³ + b³ + c³ - 3abc की क्या आइडेंटिटी होती है ना, a + b + c होती है। ठीक है ना, और क्या होती है, a² + b² + c²। ठीक है ना, फिर होती है -ab -bc -ca होती है। ठीक है, आप इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, देखो ध्यान से, a + b + c लिखा मैंने। ठीक है, इसको लिखा ना, a + b + c, यहाँ देखो ये हो जाएगा a² + b² + c² लिखा मैंने। ये माइनस अब बाहर ले लो और ये सारे अंदर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ab + bc + ca हो जाएगा। ठीक है, देखो क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या था, ab + bc + ca 10 दे रखा है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, अब क्या है, अब हमें क्या करना है, a² + b² + c² की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है ना, ये नहीं पता ना हमें a + b + c पता है कितनी है, 5 है, दी है क्वेश्चन में, दे रखी है। और हमें ab + bc और ca की कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, हमें सिर्फ इसकी नहीं पता है। ठीक है, तो अब हम इसकी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, a + b + c का स्क्वायर करेंगे, जो होती है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होती है ना ये वाली, होती है ना ये वाली, एक मिनट रुकना। होती है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, a + b + c हमें दे रखा है ना, क्या दे रखा है हमें, a + b + c, a + b + c कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। यहाँ पे देखो a + b + c 5 दे रखा है, तो यहाँ पे हम a + b + c की जगह लिख देंगे 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और a² + b² + c² तो पता ही नहीं है हमें, तो वैसे ही लिखेंगे। प्लस यहाँ पे कॉमन क्या है, 2, तो 2 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, ab, यहाँ पे क्या बचा, bc, और यहाँ पे क्या बचा, ca बचा ना। यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, ये हो गया a² + b² + c²। ठीक है, +2 ab + bc + ca कितना दे रखा है, 10 दे रखा है ना, ab + bc + ca कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 25 और इक्वल टू a² + b² + c² और 2 10 कितना हो गया, 20, प्लस का 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 25 - 20 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ गया, a² + b² + c²। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, a² + b² + c² कितना आ गया, 5 आ गया, मिल गई हमको वैल्यू इसकी।
और a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है हमें 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिख लो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 5, तो यहीं पे लिख लो कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक क्या दिया हुआ है, एक क्या दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दे रखा है 10, यहाँ पे लिख लो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था ना, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला, ठीक है ना, था ना ये फॉर्मूला, देखो ध्यान से। तो ये हमें ये मिला, ये हमने मिला हमें, ठीक है। ये लिखो a प्लस बी प्लस सी मिला, ठीक है। यहाँ पे ही लिख दो फॉर्मूला आप, यहाँ पे लिख दो आप फॉर्मूला, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, ध्यान से देखना क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab था ना, था ना। ए क्यूब माइनस क्या है a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे लिख दो a प्लस बी प्लस सी लिख दो, फिर था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस बाहर लिया था हमने और अंदर क्या लिखा था, अंदर क्या लिखा था हमने, माइनस बाहर लिया था तो अंदर क्या लिखा था हमने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो यहाँ पे लिख दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, लिख दिया। अब देखो ये एज इट इज़ लिख दो आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc एज इट इज़ लिख दो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना हमें क्या क्या वैल्यू मिली है, तो a प्लस बी प्लस सी कितनी है 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या मिला हमें, तो ये निकाला हमने कितना, ये भी 5 आया, यहाँ पे 5 आया, फिर माइनस का साइन माइनस और ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है 10 है तो 10 लिखा, ठीक है। ये हो गया 5 में 10 गया तो कितना हो गया -5, और ये 5 से कितना होता है 25, और माइनस का तो -25 हो गया, और ये क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ये है ना, ये देखो चेक करो, यही हमें प्रूफ करना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या है 125 के इक्वल, -25 के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो समझ में आया, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।